सभी साथियों का जगदीश प्रसाद की क्लास में स्वागत है। जेपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। हम कर रहे हैं जनजाति और मीणा जनजाति कर ली। आज हम करेंगे भील जनजाति। भील। अब ये भील शब्द की बात करते हैं तो द्राविड़ भाषा का एक शब्द है। द्राविड़ भाषा का एक शब्द है भील। इस व्हील का अपभ्रंश रूप है। कौन सा? ये व्हील। इस व्हील का अर्थ होता है, इस व्हील का जो अपभ्रंश रूप है, इस व्हील का अर्थ होता है तीर कमान। तीर कमान। इतनी बात आपकी समझ में आई। भील है और व्हील का अपभ्रंश रूप है, और ये व्हील है, ये द्रविड़ भाषा का शब्द है। इस व्हील का अर्थ होता है तीर कमान, और ये भील है, ये व्हील का अपभ्रंश रूप है। भील राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से इनका दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है भीलों का राजस्थान में जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भील है, ये शब्द संस्कृत में, संस्कृत भाषा के अंदर जो निषाद शब्द है या पुल्लिंग है, इनसे संबंधित है। संस्कृत भाषा का जो निषाद शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, इनसे ये संबंधित है। जो भील है, इन्हें एक विद्वान ने कर्नल टोड, इस कर्नल टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। वन पुत्र कहा है। एक विद्वान है शेफर ने भीलों को जो निषाद है या पुल्लिंग, इन्हें पूर्वज कहा है। किनका? भीलों का। अब बात करते हैं ये निवास स्थान की। तो भील राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उदयपुर में निवास करते हैं। भील है ना, सर्वाधिक जो ये भील पाए जाते हैं ना, वो उदयपुर में पाए जाते हैं। उदयपुर में पाए जाते हैं। उदयपुर के अलावा अगर बात करते हैं तो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सिरोही है और भीलवाड़ा है। अब और बात करें, जो भील घर बनाते हैं, भीलों के जो झोंपड़े होते हैं ना, झोंपड़े, उन्हें कुं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुं कहते हैं। एक इसको बोलते हैं टापरा। झोंपड़ा को तो कुं या
टापरा कहते हैं। इस टापरे के जैसी ये टापरा बना हुआ है, ये टापरा बना, इसके बाहर में एक बरामदा बना होता है, उसको बोलते हैं डालिया। जो घास फूस का घर बना होता है उसको कुएं या टापरा कहते हैं। टापरे के बाहर एक बरामदा बना होता है जिसको बोलते हैं डालिया। और भील जो जनजाति है इसके अंदर पुरुष होते हैं, पुरुष, उन्हें तलाक देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन जो स्त्री होती है या पत्नियां होती है ये तलाक दे सकती है, इनको अधिकार होता है। तलाक का जो अधिकार होता है वो पत्नी को होता है, पुरुष को नहीं होता है। जो भील स्त्रियां होती है, भील महिलाएं, ये लाल रंग की साड़ी पहनती है। लाल रंग की जो साड़ी पहनती है ना उसको सिंदूरी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सिंदूरी बोलते हैं। भील होते हैं, ये विवाह के समय एक नृत्य करते हैं, विवाह, जिसको बोलते हैं हाथी मना। हाथी मना, यह हाथी मना नृत्य क्या होता है? भील पुरुष होते हैं, वो जमीन पर घुटने टेक करके घुटने के बल बैठ जाते हैं और एक हाथ में तलवार लेकर इधर उधर कलाबाजियां करते घुमाते हैं। उसको हातिमना नृत्य कहते हैं। और ये हातिमना नृत्य होता है वो विवाह के समय किया जाता है। जब नृत्य की बात करें तो भीलों के नृत्य हैं गेर, गवरी, युद्ध, द्विचक्की, गेर, गवरी, युद्ध, द्विचक्की, निजा, रमणी, हाथीमना, गेर, गवरी, युद्ध, द्विचक्की, निजा, रमणी, हाथीमना, लाठी, भगोरिया लिख देते हैं, भगोरिया, लाठी और गल खिचरिया। गल खिचरिया, ये इनके भीलों के मुख्य मुख्य नृत्य होते हैं। भील है ये अपने आप को महादेव को वंशज मानते हैं। भील है अपने आप को महादेव जो है उनके वंशज मानते हैं, वंशज मानते हैं। और जो भील लोग हैं इनकी जो महिलाएं हैं वो जो वस्त्र पहनती है उसको बोलते हैं अंगूठी। अंगूठी वस्त्र पहनते हैं। और जो पुरुष जो होते हैं वो सिर पर जो धारण करते हैं पुरुष जो सिर पे वस्त्र धारण करते हैं उसको बोलते हैं पोत्या। और इनका जो रण घोष होता है वो है फायरे फायरे फायरे। फायरे आगे बात करते हैं बिलों के। टापरा घर की बात आ गई और इनका निवास स्थान उदयपुर में आ गया। बिलों के बारे में और बात करें तो
विद्वान हुआ रोने। इसने अपनी पुस्तक वर्ल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया के अंदर इन्हें मारवाड़ का निवासी माना है। मारवाड़ का निवासी मानते हैं। और भीलों के बारे में और बात करें तो जो कामदर के भील हैं, जो कामदर के भील हैं वो राठौड़ कहलाते हैं। राठौड़ कहलाते हैं। लेकिन बात राठौड़ों इसकी भीलों की करते हैं तो भील है ये मुख्य रूप से दो ही प्रकार के माने जाते हैं वस्त्र के आधार पर। वस्त्रों के आधार पर भीलों को दो ही प्रकार का माना जाता है। एक तो है लंगोटिया भील, एक है पोतीच। लंगोटिया भील और पोतीच भील माना जाता है। और भील का जो उपचार की पद्धति होती है ना, इनकी उपचार की पद्धति होती है, इनकी जो उपचार की पद्धति होती है उसको बोलते हैं डाम। आपने कभी भी जो ऊंट पशु होता है उसके कभी भी लोहे के जैसे सब्बड़ होते हैं उनको गर्म करके ऐसे लीड़ी लगाते हुए देखा होगा, उसको बोलते हैं डाम। या छोटे जो बच्चे होते हैं पहले पुराने टाइम के अंदर उनके कहीं भी अगर कोई बीमारी होती थी या जाने से यहाँ होता तो कोई चांदी का या तांबे का सिक्का लेकर उनको गर्म करके यहाँ चेप देते थे। या और कहीं भी उसको जो उपचार करना होता था वो एक प्रकार की डाम लगाया जाता था। और उसलिए जो भीलों की जो उपचार पद्धति है वो डाम कहलाती है। और भील होते हैं इनके बारे में और बात करें तो जो भील लोग हैं ये मूल्य चुकाकर शादी करते हैं। जो मूल्य चुकाकर की शादी करते हैं ना उसको दापा कहा जाता है। भील जो मूल्य देकर की शादी करते हैं उसको दापा कहा जाता है। और भीलों की और बात करें अपन तो ये भीलों की एक विवाह की पद्धति और भी है। ये देवर भाभी की भी इनकी शादी हो जाती है। देवर भाभी की जो शादी होती है इनमें उनको बोलते हैं देवर पट्टा। ये भी भीलों की शादी की एक पद्धति है। और अगर भीलों के बारे में बात करें अपन तो भील दो प्रकार की कृषि करते हैं। अगर मैदानी क्षेत्र है उनको साफ करके जो खेती की जाती है वो तजिया कहलाती है। तजिया मैदानी क्षेत्रों को साफ करके जो खेती करते हैं वो तजिया कहलाती है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके जंगलों को जलाकर जो खेती करते हैं, जंगलों को जलाकर जो खेती की जाती है उसको चीमाता कहते हैं। और भी अगर भीलों के बात में करें तो भीलों के जो गांव होते हैं उनको फला कहते हैं।
छोटा जो बिलों का एक गांव होता है उसको तो फला भी बोलते हैं और पाल भी बोलते हैं, पाल बोलते हैं। और पाल का जो समस्त पाल का जो प्रधान होता है उसको गमेती बोलते हैं। और पाल का भी उसको पालवी भी बोलते हैं। फला छोटे घरों को बोलते हैं इनके। और कई गांव झोंपड़ियां मिलकर पाल बनती है, उसको पाल कहते हैं। समस्त पालों को गमेती कहते हैं और पाल भी कहा जाता है। और छोटा गांव होता ना, जो छोटा गांव होता उसको फला बोलते हैं। छोटा गांव होता है उसको फला बोल देते हैं। और बिलों की और भी अगर बात करें बिलों के बारे में, तो बिलों के बारे में बहुत सी बातें की जा सकती है। बिलों की जो भाषा होती है, बिलों की जो भाषा होती है उसको बोलते हैं बिलुड़ी, भी लोड़ी। ये इनकी भाषा होती है। ये है जो भाषा है, ये बागड़ी की उपबोली है। बागड़ी एक भाषा है, इसकी ये उपबोली है। और अगर बिलों के बारे में बात करें अपन, तो बिलों का जो मुख्य त्योहार है वो होली है। बिलों का जो मुख्य त्योहार है वो कौन सा है? होली है। और इनमें जो होली खेली जाती है, होली होली खेलना, ये राड़ कहलाती है। राड़ खेलना। जो होली है इसका मुख्य त्योहार, होली खेलने को ये राड़ खेलना कहते हैं। इसमें इन लोगों में बाल विवाह नहीं होता है। बाल विवाह नहीं होता है। और इनकी जो देवी होती है वो बराड़ी होती है। इनकी जो देवी होती है वो बराड़ी होती है। और इनके जो मेले होते हैं प्रमुख प्रमुख है, वो एक तो बेणेश्वर, और बेणेश्वर जो मेला है ये डूंगरपुर में लगता है। एक मेला इनका लगता है घोटिया अम्बा का। कौन सा मेला लगता है? घोटिया अम्बा। और ये घोटिया अम्बा का मेला है, ये बांसवाड़ा में है। इनके एक संत हुए इन समाज के अंदर, उनका नाम है गोविंद गिरी। क्या नाम है? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी जी ने संत सभा की स्थापना की थी। कब? 1885 के आसपास संत सभा की स्थापना की थी। इनके माध्यम से भील उत्थान कार्यक्रम शुरू किया था। गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना 1885 में की थी, जो भीलों के उत्थान के लिए कार्य करती रही। और जो ये संत सभा है ये सुरुई में, और मानगढ़ पहाड़ी है जहां पर इन्होंने तपस्या की थी, वो डूंगरपुर में है।
पर मानगढ़ पहाड़ी है जहां पर गोविंद गिरी जी ने तपस्या की थी, वो डूंगरपुर में न होकर के बांसवाड़ा में है। ये भीलों के बारे में कोई खास बातें होनी पड़ी। आपको क्लास कैसी लग रही है? शानदार लग रही है, अच्छी लग रही है, जैसी भी लग रही है आप कमेंट जरूर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जगदीश प्रसाद अपनी ईमानदारी से बढ़ा रहा है। आज की क्लास जो जनजाति है उसमें हमने भील जनजाति को लिया था और उसके संबंध में कुछ बहुत तथ्य और जानकारियाँ हमने पढ़ी है जो परीक्षा उपयोगी है। और आज की क्लास इतनी। जगदीश प्रसाद को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।